राधे राधे। आज कथा है भगवान के भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी की, जो भगवान राम के भक्त थे और दर्शन करने जाते हैं श्री जगन्नाथ के। बात उन दिनों की है जब गोस्वामी तुलसीदास जी की कीर्ति दिग दिगंत तक फैल रही थी। उनके रोम रोम में केवल राम बसते थे। एक दिन किसी साधु ने उनसे कहा, तुलसी बाबा, आप अयोध्या और काशी में तो रहे, परंतु क्या आपने नीलाचल के पुरी के दर्शन किए हैं? सुना है वहाँ कलयुग में भगवान साक्षात विराजते हैं। साक्षात दर्शन? ये शब्द सुनते ही तुलसीदास जी के कानों में अमृत बनकर घुले। उनके मन में एक छवि उभरी, मेरे कोदंडधारी कमल नयन प्रभु श्री राम। उन्होंने सोचा, यदि वहाँ प्रभु श्री राम अवश्य साक्षात दर्शन देते हैं तो वह अवश्य मेरे राम के रूप में ही होंगे। इसी विश्वास को पाथेय बनाकर बाबा तुलसीदास जी जगन्नाथपुरी ओर चल पड़े। यात्रा और मिलन की प्यास, मीलों लंबी यात्रा, ना पैरों के छालों की चिंता, ना भूख प्यास की सुध, हर कदम पर बस एक ही धुन, कब देखूंगा अपने राघव को। अंततः पूरी धाम निकट आया। समुद्र की गर्जना में उन्हें राम का जय घोष सुनाई देने लगा। मंदिर के सिंहद्वार पर पहुंचकर उनका हृदय धौंकने की तरह धड़क रहा था। भीड़ को चीरते हुए वे गर्भगृह की ओर लिपके। जैसे ही वे भीतर पहुंचे तो दृष्टि उठाए, उनके पैर ठिठक गए। सामने रत्न सिंहासन पर कौर विराजमान था, न धनुष्मान, न पीताम्बर की वह चीर परिचित छवि, न वह सुकुमार शरीर। वहां तो काष्ठ की 3 मूर्तियां थीं, हस्तपाद विहीन, न हाथ न पैर, विशाल गोलाकार नेत्र जो एकटक देख रहे थे। तुलसीदास जी का हृदय हाहाकार कर उठा। एक पल में सारा उत्साह, सारी थकान निराशा में बदल गई। मन ने विद्रोह कर दिया, ये मेरे राम नहीं हो सकते। मेरे राम तो सौंदर्य के सागर हैं, यह तो कोई और है। इतनी दूर आना ही व्यर्थ हो गया। बिना प्रणाम किए, भरे मन और गीली आंखों के साथ तुलसीदास जी मंदिर के बाहर निकल गए। अंधेरी रात और रहस्यमय बालक। मंदिर से दूर समुद्र तट के पास निर्जन स्थान पर वे एक वृक्ष के नीचे बैठ के, रात गहरी थी, पेट में भूख की आग थी, पर मन में उससे कहीं बड़ी पीड़ा थी, इष्ट के न मिल पाने की। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक बालक की सुलभ आवाज आई, अरे बाबा, यहाँ तुलसीदास कौन है? तुलसीदास जी ने चौंक कर देखा। एक सांवला सलोना बालक, जिसके चेहरे पर करोड़ों सूर्य का तेज था, हाथ में सोने की थाली लिए खड़ा था। थाली में भात की सुगंध आ रही थी। तुलसीदास जी ने भारी स्वर में कहा, मैं ही हूँ अभागा तुलसीदास। तुम कौन हो लला? बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मंदिर का सेवक हूँ। स्वयं जगन्नाथ जी ने देखा कि उनका एक भक्त भूखा बैठा है तो उन्होंने ये महाप्रसाद भेजा है। तुलसीदास जी ने मुख फेर लिया। बालक, इसे वापस ले जाओ। मैं बिना अपने इष्ट श्री राम को भोग लगाए अन्न का एक दाना नहीं छूता, और वह दारू मूर्ति तो मेरे इष्ट नहीं है। बालक ने कहा, उस दारू मूर्ति को देखकर आपका विश्वास डगमगा गया। बिना हाथ पैर के भगवान कैसे हो सकते हैं? किंतु बाबा, अपनी ही लिखी उस चौपाई को याद कीजिए। और बालक ने गूंजते स्वर में उच्चारित किया, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़क बड़जोगी। अर्थात ब्रह्मा बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना हाथों के नाना प्रकार के कर्म करता है, और बिना रस मुख के सभी रसों का भोग करता है। जैसे ही बालक के मुख से ये शब्द निकले, तुलसीदास जी के मस्तिष्क में बिजली कौंध गई। अरे, यह मैंने क्या लिखा और आज मैं क्या आचरण कर रहा हूँ? मैंने निर्गुण ब्रह्म की जो परिभाषा लिखी, आज सगुण रूप में उसे ही ठुकरा दिया। वे संभलते हुए उससे पहले बालक ने कहा, तुलसी भेद दृष्टि छोड़ो, मैं ही तुम्हारा राम हूँ। मेरे मंदिर के चारों द्वारों पर हनुमान पहरा देते हैं। विभीषण नित्य मुझसे मिलने आते हैं। कल प्रातः आना, तुम्हें तुम्हारे राम वहीं मिलेंगे। इतना कहकर दिव्य बालक अदृश्य हो गया। थाली वहीं रखी। तुलसीदास जी का रोम रोम पुलकित हो उठा। आंखों से पश्चाताप और प्रेम की धारा बह निकली। उन्होंने कांपते हाथों से वह भात उठाया और उसे साक्षात राम का प्रसाद मानकर ग्रहण किया। पूरी रात वे प्रभु के ध्यान में मग्न रहे और प्रातःकाल होते ही दौड़े दौड़े मंदिर पहुंचे। वहीं गर्भगृह, वहीं मूर्ति, लेकिन आज तुलसीदास जी की आंखें बदल चुकी थी। जैसे उन्होंने जगन्नाथ जी को देखा, उन्हें काष्ठ की मूर्ति नहीं दिखी। उन्हें दिखे नीलमणि से श्याम शरीर, हाथ में कोदंड, साथ में भ्राता लक्ष्मण और माता जानकी। जगन्नाथ जी मुस्कुरा रही थी, मानो कह रहे हों, रूप अनेक हैं पर तुलसी एक तत्व है। तुलसीदास जी वहीं साष्टांग गिर पड़े। आज उनकी यात्रा पूर्ण हुई। जिस स्थान पर तुलसीदास जी ने विश्राम किया और प्रभु के हाथों से प्रसाद पाया, वह स्थान आज भी तुलसी चौरा और बड़चता मठ के नाम से प्रसिद्ध है। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर हमारी आंखों का विषय नहीं, हमारे भाव का विषय है। जिस दिन हम भेदभाव छोड़कर देखेंगे, उस दिन हमें कण कण में अपने इष्ट के दर्शन होंगे। राधे राधे। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।